दोस्तों, प्रेमी हो, मित्र प्यारे हो, मेरा जो चैनल है डीप नैप जोन वो रिलैक्सिंग म्यूज़िक के लिए, स्लीप म्यूज़िक के लिए, श्योर शार्ट म्यूज़िक के लिए बना है। उसके ऊपर गायत्री मंत्र, कई तरह के मंत्र जाप, 138 वीडियोस अपलोडेड हैं। लेकिन आज मैं रिलैक्सिंग म्यूज़िक लेके नहीं आया। आज मैं कुछ जनरल बात करने आया हूँ जिसने मुझे मजबूर किया है वीडियो डालने के लिए, क्योंकि हमारे समाज में कुछ बुराइयां ऐसी आ गई हैं। धर्म हमारा ऐसा हो गया है, हमारे धार्मिक नेता, हमारे जो पुजारी लोग हैं, धर्म के ठेकेदार जो लोग हैं, वो लूट पाट में लग गए हैं, लूट खसूट में लग गए हैं। तो कई तरह की कुरीतियाँ आ गई हैं। मैं किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं बौद्धी हूँ, ना मैं क्रिश्चियन हूँ। मैं तो सिख हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाला सिख हूँ। लेकिन आज मैं जो बात करूँगा वो सिर्फ कुरीतियों की बात करूँगा, धर्म की बात नहीं करता। धर्म के अंदर जो कुरीति आई है उसको ख़त्म करना, उसको कम करना और उसके बारे में लोगों को अवेयर करना हमारी ड्यूटी है। क्योंकि हम यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर सोशल मीडिया पर अपना छाप छोड़ता है, लोगों को समय समय पर आगाह करता है कि भाई ये काम होने वाला है। क्योंकि मैं रोज़ वीडियो देखता हूँ इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कि हमारे मंदिरों में क्या हो रहा है। लाइनें लगी हुई हैं और पुजारी सीधा लाउड स्पीकर पे कह रहा है अपना पर्स खोल के रखो, पैसे बाहर निकाल के रखो, अंदर जाके निकालने में टाइम ख़राब होता है और भीड़ हो जाती है, जल्दी पैसे निकालो। अगर किसी ने घी लेके आना है, लोकल ब्रांड मत लेके आओ, प्योर देसी घी लेके आओ। क्योंकि उसको पता है कि मूर्ति ने तो खाना ही नहीं है, खाना तो मैंने है, खाना तो पुजारी ने है। वो कहता है प्योर देसी घी लेके आओ, सील्ड बंद डब्बे में, मेटालिक देसी घी लेके आओ। दूसरी बात वो कहता है सरसों का तेल भी ब्रांडेड कंपनी का लेके आओ, पी मार्का हो, दूसरा मार्का हो। उसको पता है हमने यूज़ करना है, हमने घर में पकोड़े तल के खाने हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद अंदर देह व्यापार जो चल रहा है, सेक्स का रैकेट चल रहा है, माइनर लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है। अंधे भगत जो हैं, जो अंध भगत हैं, विश्वास के अंदर आके देवी माता है, देवी माता का आशीर्वाद लेना है, हनुमान जी का आशीर्वाद, पुजारी उसका नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और वो सरेआम कह रहे हैं हम काम बना भी सकते हैं, हम काम बिगाड़ भी सकते हैं। हम काम बना भी सकते हैं, काम बिगाड़ भी सकते हैं। देखो धमकी देते हैं कि हम काम बिगाड़ भी सकते। जो मैं बोल रहा हूँ किसी बेस पर बोल रहा हूँ। मेरे पास इनकी वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियोस डली हुई हैं, मेरे पास सेव्ड हैं। ये बिना हवा में तीर नहीं छोड़ रहा, जो मैं बात कह रहा हूँ ऑथेंटिकेटेड ही कह रहा हूँ। कल को मेरे से कोई पूछे तो मैं उसको दिखाऊंगा, देखो भाई ये हाल है। इससे भी बुरा हाल है, जो मैंने बताया है ये कम है, इससे बुरा हाल अंदर चल रहा है। अंदर लेडीज़ को ले जाया जाता है, महिलाओं को अंदर ले जाके कपड़े उतार, ये कर वो कर, किसी के साथ क्या हो रहा है, किसी के साथ क्या हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। एक वृंदावन है, एक निधि वन है, निधि वन में भी ऐसा ही हो रहा है। गंदगी फैली हुई है, शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सफाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, सब लूट पाट में लगे हुए हैं, लूट खसूट में लगे हुए हैं। मैं कुछ वर्ष पहले काली घाट मंदिर कोलकाता गया था, तो मैंने देखा है वहाँ जाकर क्या हाल है। अपनी आंखों से देखा, लोगों की बात ही नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने एक दुकान के सामने जूते पड़े थे, मैंने वहाँ जूते उतार दिए और अंदर माथा टेकने चले गए। तो वहाँ जाके मेरे को बताया गया कि माता विश्राम कर रही है। कितने बजे तक? 2 से 4 विश्राम का समय है।
अब 4 बजे तक मैं कैसे इंतज़ार करूं, क्योंकि मेरा टूर आगे जाने वाला है। तो मैं वापस आ गया। पीछे से एक पंडित मेरे पीछे आया, दर्शन करने हैं? मैंने कहा हाँ जी करने हैं। 1200 रुपये निकालो, हम दर्शन करा देते। दर्शन करने के पैसे मांग रहे हैं। अगर 500 रुपया 600 रुपया पंडित के हाथ में डालो, दूसरे रास्ते से ले जाता है और 1 मिनट में दर्शन करा के वापस ले आता है। मैंने ऐसे ऐसे ग्रुप टूर देखे हैं, 20 आदमी 30 आदमियों का ग्रुप है, उन्होंने 100 रुपया 200 रुपया दिया, 6000 रुपया उसको पकड़ाया, उसने सारे ग्रुप को दर्शन करा के 5 मिनट में बाहर निकाल दिया। तो ये धांधलेबाजी हो रही है। जब मैं जूते अपने पहनने लगा तो दुकानदार कहता 10 रुपये दो। मैंने कहा किस बात के? कह रहे आपने जूते रखे हैं। तो मैंने कहा पहले आपने बोला था कि मैं 10 रुपये लूँगा, कहीं आपने दुकान पे लिख के लगाया कि जूते रखने के 10 रुपये हैं? मैंने तो जूते रखे हुए देखे, मैंने उतार दिए, तो आपने बोला ही कुछ नहीं। 10 रुपये किस लिए बात कर लेती हो? कहीं गुरुद्वारे जाती हो, जोड़ा घर बना हुआ है, जोड़े रखने वाले हाथ जोड़ कर जोड़े दोनों हाथों में लेते हैं, कभी आपसे पैसे मांगे हैं? तो ऐसा क्यों करते हो? तो ये लोग ऐसे हैं। ऐसे ही मैं गया था मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी के भाई मदुराई में एक मंदिर है बालाजी का। तो ये बालाजी का मंदिर जो है सारा साल बंद रहता है, दरवाजे इसके बंद रहते हैं, क्योंकि अंदर बालाजी शराब पीते हैं, चिकन खाते हैं, ये बताया जाता है। सिर्फ 3 दिन वो अपनी बहन की शादी, मीनाक्षी देवी की शादी में गया था, तो उस दिन मंदिर खुलता है। तो 3 दिन मंदिर खुलता है। जब मैं जिस दिन मैं गया उस दिन मंदिर बंद था। तो पुजारी मेरे पीछे आए, दर्शन करने हैं जी, हम अंदर से दर्शन करा देते हैं, 1200 रुपया दे दो, 1500 रुपया दे दो, एक आदमी का इतना पैसा, इतनी दूर से आप आए हैं, आप खाली क्यों जा रहे हैं, ये है वो है। तो पैसे दे के हमें दर्शन करने पड़े। तो ये चीज़ है भाइयों, ध्यान रखो, ये लूट खसुट है, मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा की जगह पुजारी पूजा शुरू हो गई है। अब पुजारियों की पूजा कर रहे हैं, पुजारियों की सेवा में लग गए हैं। हमारी महिलाएं जो हैं, हमारे माइनर बच्चियां जो हैं, पुजारियों की सेवा में लग गई हैं। आप जाओगे सतारा ज़िले में, महाराष्ट्र में कोल्हापुर के पास सतारा ज़िला है, मैं वहाँ गया, सौंदत्ती देवी, वहाँ पर देवदासी प्रथा चलती है। जो शेड्यूल्ड कास्ट